यूट्यूब चैनल चौपाल मारहरा के माध्यम से मैं आज आपसे विचार विमर्श करूँगा कि वर्तमान समय में जो यूट्यूबर हैं उन्होंने बोलने की आज़ादी का इतना दुरुपयोग कर रखा है कि कुछ भी कह जाते हैं। वर्तमान सरकार के तो बहुत ही खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से जो कबड्डी में दर्शक होता है वो खिलाड़ी की बहुत आलोचना करता है कि यहाँ से नंबर लेना चाहिए था, यहाँ से नंबर लेना चाहिए था, लेकिन उससे कहा जाए कि तुझे फील्ड में खड़ा कर दिया जाए तो क्या तू उस प्रक्रिया को सफल करेगा। वही स्थिति इनकी है कि आज यदि इनसे पूछा जाए कि सरकार यदि ये न रहे तो इसका कोई विकल्प है क्या, उसमें शून्य है, विकल्प कहीं नज़र है नहीं। और जितनी भी छोटी मोटी बातें हैं उनको इतना बढ़ा चढ़ा करके प्रदर्शित कर रहे हैं। ग्रंथों में कहा गया है कि जब विवेक शून्य हो जाता है आदमी, यानी भावनाओं के अधीन हो जाता है विवेक, तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। आज वही स्थिति है कि कभी कोई मोदी को डिक्टेटर बताता है, पुतिन से संज्ञा देते हैं, कभी उत्तरी कोरिया के तानाशाह किम जोंग से उनकी तुलना करते हैं, कभी चीन के तानाशाह से। इस तरीके से तानाशाही प्रवृत्तियों को वो अपने ला करके हमारे प्रधानमंत्री के समकक्ष खड़ा कर देते हैं, जबकि भारतवर्ष का आज के समय में वो सम्मान है। संसार में जो रेटिंग ली गई है उसके अनुसार आज संसार में भारत की रेटिंग में जो पहली स्थिति आ रही है वो मोदी का ही नाम है। मोदी के द्वारा भारतवर्ष की पहचान बना दी है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये प्रदर्शित करती हैं कि यूट्यूबर अपनी लोकप्रियता के लिए कितना, जितने भावना शून्य हो गए हैं, उन्हें खुद रास्ते का ध्यान नहीं है और आलोचना करने चले हैं। जिस प्रकार से एक ऊपर को मुंह करके थूकता है वो मुंह पर ही आता है, वही स्थिति यूट्यूबरों की है कि आलोचना करना जानते हैं लेकिन वो आलोचना खुद पर ही स्पष्ट पहुँच जाती है। अपनी जो विज्ञता शून्यता है उसको प्रमाणित कर देते हैं और समाज में जो एक तरीके से आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं या उनकी ये हद हो रही है कि गृह युद्ध कराने के चक्कर में रहते हैं। तुष्टीकरण की जो नीति है वो विधर्मियों के लिए वो देते चले जा रहे हैं। यह भारत का एक दुर्भाग्य है कि यहाँ संविधान में कुछ नम्रता है, प्रधानमंत्री पोस्ट पर मारी जाती है, उनके लिए भी गवाही की ज़रूरत पड़ती है। चाहे जो कोई कह देता है वो वैसी जैसी कि 15 मिनट दे दो भारतवर्ष में हम हिंदुओं का सफाया कर देंगे। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि इन्हीं से इनके मुंह की बातें यदि कहलवाई जाएं और कहा जाए कि तुम पे 1500 वर्ष में तो कुछ हुआ नहीं है, आज तुम 15 मिनट में कुछ कर लोगे। अरे ये सतत बहने वाली नदी है, भारतवर्ष की जो संस्कृति है संसार में सबसे प्राचीन है, इसको कौन उखाड़ सकता है। जिसके लिए अपनी प्रसिद्धि को हमारे यहाँ के धर्मी लोग भी जो राष्ट्रीय सोच रखनी चाहिए उन्हें, वो भी राष्ट्रीय सोच के विपरीत जा रहे हैं। क्या है, कैसा दुर्भाग्य है, क्या भारत का भविष्य होगा, ये सोच सोच करके हम लोग बड़ा ही रह जाते हैं असमंजस में कि आगे होना क्या है, इसका क्या दुरुपयोग कर रहे हैं, क्या इनको सद्बुद्धि आएगी कभी या नहीं। धन्यवाद साथियों, और आप भी इस पर मनन करें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें।